हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके 12th एजी केमिस्ट्री के रिवीजन के लिए एक सीरीज चलाई गई है जिसका नाम है QRS क्विक रिवीजन सीरीज। इसके अंदर आज हम बात करेंगे पार्ट 6 की। इससे पहले 5 वीडियो लेक्चर हमने देखे थे जिसके अंदर हमने डेयरी केमिस्ट्री को पढ़ा है और आज भी हम डेयरी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि 12th एजी केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 12 है जो पूरा का पूरा डेयरी केमिस्ट्री है, दुग्ध रसायन है, 7 मार्क्स का चैप्टर है। इसके अलावा हम बात करें कि कहां कहां पर ये टॉपिक आपके दे रखा है, तो डेयरी केमिस्ट्री आपके जेट के एग्जाम में दे रखा है, आपके आईसीआर के एग्जाम में दे रखा है और आपके एजी सुपरवाइजर के एग्जाम में दे रखा है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आ जाइए, आज हम बात करेंगे QRS 6 और आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं घी के बारे में। घी को आज हम पढ़ेंगे। घी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो आ जाइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके अलावा जो स्टूडेंट जेट आईसीआर की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, जेट आईसीआर की कंप्लीट तैयारी मतलब तीनों सब्जेक्ट उनको मिल जाए, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तो आप कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड करें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसके पहले आप डेमो जरूर देख लें। वहां पर आपको जेट आईसीएआर का कंप्लीट कोर्स मिलेगा जिसकी प्राइस है मात्र 2499 रुपए। तो जो भी स्टूडेंट इस लॉकडाउन के अंदर अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बहुत कम प्राइस के अंदर आप अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा जो स्टूडेंट एजी सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स उनको मिलेगा 1999 रुपए में। जो भी स्टूडेंट अपनी तैयारी करना चाहते हैं कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड करें। जिन्होंने डाउनलोड नहीं कर रखा है वो डाउनलोड जरूर कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से डेमो वीडियोस देखें और अगर आप लोगों को बिल्कुल सारे के सारे सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं घी के बारे में। तो सबसे पहले हम घी की परिभाषा देखेंगे। आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, घी की परिभाषा देखेंगे कि घी क्या होता है। चलिए बता दीजिए घी क्या होता है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहे जो भी आपको आंसर आता है। तो समझते हैं घी क्या होता है। घी दूध का वह उत्पाद है, ध्यान से सुनना, घी दूध का वह उत्पाद है जिसमें वसा की मात्रा कितनी हो, 99% हो। क्या बोला, एक बार फिर से बोल रहा हूं, घी दूध का वह उत्पाद है जिसमें वसा की मात्रा 99% हो तथा जो सामान्य ताप पर, अब सामान्य ताप क्या, जो कि 20 डिग्री तापमान पर क्या हो, अर्ध तरल या तरल अवस्था में हो, उसी को घी कहा जाता है। उम्मीद करता हूं परिभाषा नोट कर ली होगी। नहीं की है तो आ जाइए नोट कीजिए और याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट आप बाद में कर सकते हो अगर आपको याद हो गई हो तो आ जाइए मेरे साथ नोट करेंगे सारे के सारे स्टूडेंट। घी दुग्ध का वह उत्पाद है जिसमें वसा की मात्रा, मेरे साथ बोलेंगे तभी आपको याद होगा, जिसमें वसा की मात्रा कितनी हो, बोलो 99% हो। एग्जामिनर क्वेश्चन इसी तरीके से देगा, वो आपको दे देगा कि घी है उसमें वसा की मात्रा, फिर ऑप्शन आपको देगा, तो आपको याद होना चाहिए 99% वसा की मात्रा हो तथा सामान्य ताप पर। अब सामान्य ताप क्या होता है, सामान्य ताप का अभिप्राय है यहां पर 20 से 21 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 20 से 21 डिग्री सेल्सियस ताप पर अर्ध तरल या तरल अवस्था में हो, तरल अवस्था में हो, क्या कहलाता है, घी कहलाता है। क्या कहलाता है, घी कहलाता है। परिभाषा सबको याद हो गई होगी। एक बार फिर से बता रहा हूं, घी वह उत्पाद है डेयरी का जिसमें फैट कितना होना चाहिए, वसा की मात्रा 99% हो। इसके अलावा 20 डिग्री सेल्सियस ताप पे वो क्या हो, अर्ध तरल या तरल अवस्था में हो। तरल जानते हो ना, मतलब सॉलिड नहीं होगा, ठीक है, ज्यादा लिक्विड भी नहीं होगा, बीच वाला होगा, वो होता है तरल। तो 20 डिग्री ताप पर आपने देखा होगा घी जो होता है कैसा होता है,
तरल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, घी बोलते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा, परिभाषा देखिए। देखो याद करना इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। पढ़ते सारे स्टूडेंट है लेकिन याद कितने स्टूडेंट कर पा रहे हैं, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चले, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हुई घी की परिभाषा। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ घी। घी का संगठन हम देखने वाले हैं कि घी में क्या क्या होता है और कितना होता है। तो हेडिंग लगा लीजिए, कंपोजिशन ऑफ घी। कंपोजिशन ऑफ घी, घी, घी का संगठन, घी का संगठन। आ जाइए देखते हैं, बहुत आसान है, बस ऐसे चुटकियों में आपको याद हो जाएगा। एक छोटी सी टेबल बनाएंगे और उस टेबल के जरिए हम इसको समझने वाले हैं। एक तरफ हम लिखेंगे अवयव, क्या लिखेंगे, अवयव लिखेंगे, और एक तरफ हम लिखेंगे काउ मिल्क घी, क्या लिखेंगे, काउ मिल्क घी। अभी समझा रहा हूं, मतलब दो प्रकार का घी मैं आपको बताऊंगा। एक तो वह घी जो गाय के दूध से बनाया गया है। किससे बनाया गया है, गाय, गाय जानते हो ना, बोस इंडिकस और बोस टॉरस, याद रखना। दूसरा घी हम लेंगे कौन सा, बफेलो मिल्क, बफेलो मिल्क घी लेंगे, जो किससे बनाया गया हो, भैंस के दूध से बनाया गया हो। याद रखना, भैंस जानते हो ना, बुबेलिस, बुबेलिस या बुबेलिस कार्बेंसिस, याद रखना। तो आ जाइए बात करते हैं, समझते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट में यहां पर कौन सा ले रहा हूं, फेट ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, फेट, वसा। अब आप लोग मुझे बता दोगे कि जो गाय का दूध होगा उसमें, गाय के दूध से बना जो घी होगा उसमें वसा की मात्रा कितनी होगी। तो देखो घी क्या होता है जिसमें 99% क्या हो, वसा हो। तो क्या लिखेंगे आप यहां पर, 99% लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 99% वसा होनी चाहिए। क्या बफेलो मिल्क का जो घी होता है उसमें क्या 50% में काम चल जाएगा, नहीं, फिर तो घी होगा ही नहीं। तो इसमें भी क्या लिखना है आपको, बोलते चलो, क्या लिखना है, 99% वसा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 99%। याद रखना, एग्जाम के अंदर सीधा सीधा एग्जामिनर क्वेश्चन आपको देगा। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हम यहां पर ले रहे हैं नमी। क्या ले रहे हैं, नमी ले रहे हैं, मॉइस्चर ले रहे हैं। आ जाइए बताइए, जो नमी है, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, स्टार लगा लेना कि घी में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। अब देखना, आप में से बहुत सारे बच्चों को याद होगा, लेकिन मैं दो ऑप्शन आपको दे रहा हूं, आप मुझे बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अपने मन में सोच लेना, ठीक है, अपने मन में सोच लेना। एक ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से समझना, दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। अभी मैंने इसको पढ़ा नहीं है, ठीक है। अब आप आंसर दो मुझे, दोनों में से राइट आंसर क्या होगा। अगर कभी कभी ऑप्शन में आपको ऐसा मिल जाए कि नमी की मात्रा बताओ, अब बताओ क्या लगाओगे। अपने मन में सोच लो और कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दो, मैं आंसर आपको बता रहा हूं। तो आ जाइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। घी में नमी की मात्रा कितनी होगी, 0.5% से कम होगी, जबकि ये क्या है, ये ज्यादा है, और ज्यादा नहीं होती, याद रखना क्या होती है, कम होती है। तो याद रखो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, फटाफट जल्दी से बोल दो, क्या हो जाएगा, नमी की मात्रा 0.5%। अब इसको आप लिख लेना अच्छे तरीके से, कम है, क्या है ये, लेस देन है, याद रखना 0.5% से कम। अब इधर नमी की मात्रा कितनी होगी, इधर भी नमी की मात्रा कितनी होगी, 0.5% से क्या होगी, कम होगी। तो दो अवयव अभी मैंने आपको बताए, एक तो फैट का बताया है, दूसरा नमी का बताया है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा केरोटीन की। अब केरोटीन आप सभी जानते हो ना, क्वेश्चन आ चुका पहले भी, कि जो दूध का हल्का पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, केरोटीन की वजह से होता है। सफेद रंग किसकी वजह से होता है, केसीन की वजह से होता है। ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन आपको मिले ना, उनको कॉपी के टॉप पे लिख लिया करो। मैंने बोला पीला रंग, तो पीला रंग बोल देना केरोटीन की वजह से। मैंने बोल दिया यहां पर सफेद रंग, तो किसकी वजह से, केसीन की वजह से। अब क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा सकता है, घुमाने दो। कैसे घुमा सकता है, वो बोल दे कि जो गाय के दूध से जो घी बना होता है वो अधिक पीला होता है अपेक्षा भैंस के दूध से बने घी से। रीजन क्या है, तो बोल देना कि गाय के दूध में केरोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका घी का जो रंग होता है वो भी कैसा होता है, पीला होता है। तो आ जाइए बात कर लेते हैं केरोटीन की। थर्ड नंबर का पॉइंट हमारे पास आता है केरोटीन।
कैरोटीन, और कैरोटीन की वजह से रंग पीला होता है। तो जो गाय का दूध होता है, गाय के दूध से जो घी बना है उसमें कैरोटीन की मात्रा होती है 3.2 से लेकर 7.4। कितनी होती है? अब यहां पर ये क्या है? क्या परसेंटेज है? परसेंटेज नहीं है, याद रखना, ये लिखा है मैंने मिलीग्राम प्रति ग्राम के अंदर। कितना लिखा है? 3.2 से 7.4 मिलीग्राम प्रति ग्राम में इतना कैरोटीन होता है। अगर हम बात करें इधर बफेलो मिल्क में, तो बफेलो मिल्क में कम होता है, लेकिन आपको कम नहीं लिखना, सेम यही लिखना है। कितना लिखोगे? 3.2 से लेकर 7.4 मिलीग्राम प्रति ग्राम। याद रखना, अगर क्वेश्चन वो आपसे पूछे कि किसकी वजह से ज्यादा पीला होता है तो कैरोटीन बताना है, बाकी ये आपसे नहीं पूछेगा। बस ये आपको याद रखना है संगठन, क्योंकि जो 12th वाले स्टूडेंट है उनके सब्जेक्टिव पेपर आता है और उनको पूरा लिखना पड़ेगा। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मैं यहां पर ले रहा हूं, कौन सा अगला पॉइंट हम लेंगे? विटामिन ए का। कौन सा लेंगे? विटामिन ए। जो विटामिन ए है ये पाया जाता है घी में, आपको पता होगा। अब देखो विटामिन ए कितना पाया जाता है? तो पाया जाता है 17 से 34। कितना? 17 से 34। अब क्या मिलीग्राम? नहीं, यहां पर हम लिखेंगे IU प्रति ग्राम। IU का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट। तो याद रखेंगे विटामिन ए कितना पाया जाएगा? 17 से 34 IU प्रति ग्राम पाया जाएगा। इधर हम बात करें बफेलो, तो बफेलो में पाया जाएगा 19 से 38 IU प्रति ग्राम। कितना पाया जाएगा? 19 से 38 IU प्रति ग्राम। बोलो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? याद होना चाहिए। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मैं ले रहा हूं 5वें नंबर पे, फ्री फैटी एसिड। इसको बोलते हैं वसीय स्वतंत्र अम्ल। वसीय स्वतंत्र अम्ल कितना पाया जाएगा? तो आ जाइए देखते हैं कितना। 1.3, मतलब 1 से 3%, और इसमें भी कितना? 1 से 3% पाया जाएगा। ये याद रखना प्रतिशत में है। और ये क्या हो गया? ये हो गया संगठन किसका? घी का। याद होना चाहिए। एक बार फिर से बता रहा हूं, घी क्या होता है? घी वह उत्पाद है जिसमें वसा की मात्रा 99% होती है तथा जो 20 डिग्री तापमान पर तरल या अर्ध तरल अवस्था में होता है। याद रखोगे। संगठन क्या है? बहुत आसान है। ये 5 पॉइंट याद रखना। एक तो वसा, नमी, कैरोटीन, विटामिन ए और फ्री फैटी एसिड। देखो फैट, वसा, ये आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है अगर आपने परिभाषा याद कर रखी है, क्योंकि आपको पता है 99, इधर भी 99। नमी याद होना चाहिए 0.5% से कम। इधर भी कितना? 0.5% से कम। ज्यादा मत लगा देना, याद रखना। इसके बाद कैरोटीन कितना? 3.2 से 7.4 मिलीग्राम प्रति ग्राम। इधर भी कितना? 3.2 से 7.4 मिलीग्राम प्रति ग्राम। बात करें विटामिन ए, तो विटामिन ए कितना? 17 से 34 IU प्रति ग्राम। इधर 19 से 38 IU प्रति ग्राम। फ्री फैटी एसिड, वसीय स्वतंत्र अम्ल या स्वतंत्र वसीय अम्ल, कितना? 1 से 3%। इधर भी कितना? 1 से 3%। याद रखोगे। ये हमारा क्या हुआ? घी का संगठन हुआ। आ जाइए बात करते हैं घी के महत्व की। अगर समझ में आ रहा हो ना तो ऑटोमेटिक आप वीडियो को लाइक और शेयर करते चले, क्योंकि तभी पढ़ने में मजा आएगा। याद रखना, एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, बस आपका पूरा सपोर्ट चाहिए। मतलब वीडियो को लाइक और शेयर कंटिन्यू करते चले। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। और याद रखना, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी है, तो इस महामारी में एक अच्छे तरीके से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि हमें कहीं जाना नहीं रहता, घर पर रहना पड़ता है, और घर पर रहकर अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग आप बना सकते हो। और बाहर निकलोगे तो पता है ही सही आपको आपकी हालत क्या हो सकती है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब हम यहाँ पर घी का महत्व। घी का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ घी का क्या महत्व है? तो याद रखना, जो घी है इसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती है। महत्व बहुत सारे हैं, लेकिन मैं गिने चुने 4-5 पॉइंट आपको लिखवाऊंगा। आ जाइए, सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि घी में क्या पाया जाता है। घी में विटामिन ए पाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे? घी में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। दूसरा महत्व आप लिखोगे, देखो घी क्या करता है, आंतों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। क्या करता है? घी जो होता है, जब हम घी खाते हैं तो हमारी आंतों के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। अगला थर्ड महत्व लिखेंगे। देखो जो घी है, ऐसा कहा जाता है कि घी खाया कर बालक, थोड़ी सी बुद्धि आएगी तेरे अंदर। क्या ये फैक्ट सही है? बिल्कुल फैक्ट सही है। देखो घी में क्या होता है, फैक्ट सही है, बिल्कुल फैक्ट सही है। देखो घी में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। जो फॉस्फोलिपिड क्या करता है, हमारे मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तो लिखेंगे फॉस्फोलिपिड मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? शक्ति प्रदान करता है, याद रखना। और अगला पॉइंट आप लिखोगे, घी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। घी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्या है? स्रोत है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो कि घी हमारे भोजन का एक मुख्य अवयव है या व्यंजन है, इस तरीके से। बाकी ये चार ही पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, ये चारों पॉइंट याद रखने हैं। क्या लिखा हमने? घी में विटामिन ए पाया जाता है, आंतों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, फॉस्फोलिपिड मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है, और घी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये चार पॉइंट आपको याद होने चाहिए। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने क्या देखा है? घी की परिभाषा देखिए, घी का संगठन देखा है और घी का महत्व देखा है। एक एक हेडिंग याद होना चाहिए। हेडिंग के अंदर जो भी टाइटल हमारे हैं सारे के सारे ये आपको याद होना चाहिए। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे घी बनाने की विधियां, और यहां से क्वेश्चन आता है। तो बिल्कुल आज हम सीखेंगे घी कैसे बनाया जाता है। वैसे आप लोगों को आता होगा घी बनाना, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। आ जाओ बात करते हैं घी बनाने की विधियां। घी बनाने की विधियां और बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस आपका पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। एक एक विधि को समझाऊंगा अच्छे तरीके से, और इतनी गारंटी देता हूं, अगर आपका फोकस बोर्ड पर रहा ना तो सारे के सारे पॉइंट समझ में आएंगे। इसलिए नजरें इधर से उधर मत हिलाना, बस फोकस बोर्ड पर बनाए रखना। तो आ जाइए बात करते हैं घी बनाने की विधियां। चलो आओ, सबसे पहले घी बनाने की विधियां देख लेते हैं कि होती कितनी है। तो चार विधियां होती है। कितनी होती है? चार विधियां। तो सबसे पहले आपको चार नाम याद करेंगे। क्या बिल्कुल आप रेडी हो चार नाम याद करने के लिए? तो आ जाओ। सबसे पहली विधि बिल्कुल बात करेंगे हम किसकी? देसी की। तो सबसे पहली विधि कौन सी आती है? देसी विधि आती है। कौन सी विधि आती है? देसी विधि। क्या होती है अभी सीखेंगे। इसके बाद अगली विधि आती है मक्खन से घी बनाना। किससे? मक्खन से घी बनाना, माखन चोर। याद रखना, मक्खन से घी बनाना सीखेंगे। उसके बाद अगली विधि हमारे पास आती है क्रीम से घी बनाना। क्रीम से घी बनाना। अब याद रखना, जिन बच्चों ने QRS 6 के पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं उनको समझ में नहीं आएगी ये विधियां, याद रखना। क्योंकि अगर आपने QRS 6 के पहले वाले वीडियो देखे हैं, आप जानते हो मक्खन क्या होता है, आप जानते हो क्रीम क्या होता है, तभी ये विधियां समझ में आएगी। इसलिए पहले आप उनको जाकर जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखना, याद रखना। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगली विधि हमारे पास आती है, एक नई विधि है जिसको बोला गया है पूर्ण स्तरण विधि। क्या बोला गया है? पूर्ण स्तरण विधि बोला गया है। तो घी बनाने की कितनी विधियां हैं? चार विधियां हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहली विधि हमारे पास आती है देसी विधि, दूसरी आती है मक्खन से घी बनाना, तीसरी आती है क्रीम से घी बनाना, और फोर्थ आती है पूर्ण स्तरण विधि। बोलो चार विधियां याद हुई या नहीं हुई? आंखें बंद करके एक बार जप नाम कर लो। सबसे पहले घी कौन सी विधि से? देसी विधि से बनाएंगे। उसके बाद मक्खन से, उसके बाद क्रीम से, उसके बाद पूर्ण स्तरण विधि। हो गया याद? चार विधियां याद होना चाहिए, क्योंकि यार पढ़ोगे ना तभी बढ़ोगे। आओ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली विधि हेडिंग लगा लो, कौन सी? देसी विधि। और देसी विधि तो बस चुटकियों का खेल है, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो इसको रफ कर देता हूं मैं, परिभाषा भी रफ कर देता हूं, क्योंकि ये जगह हम काम में लेंगे। तो हेडिंग लगा लो देसी विधि। क्या हेडिंग लगा लो? देसी विधि। और याद रखना, इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे आपके पास जितने भी ग्रुप है। देसी विधि, देसी विधि। अब देसी विधि में क्या करते हैं यार, आप सब जानते हो ना। देसी विधि में क्या करते हैं? सुबह सुबह गाय भैंस का दूध निकाला,
निकाल लिया, निकालने के बाद उसको छान लिया ताकि उसमें कोई मक्खी, मच्छर, चारे वगैरह के बहुत सारे कण, धूल के कण आ जाते हैं, तो उन सबको बाहर करने के लिए हम छानेंगे। जो दूध हमने छाना है उसको क्या करेंगे, तपाएंगे। तपाना मतलब समझ रहे हो ना, गर्म करना। अभी समझाऊंगा सीक्वेंस से, पहले आप कहानी सुन लो। क्या किया हमने, उसको तपाया, गर्म किया। अब जब गर्म किया तो गर्म करने के बाद हमने उसको क्या कर दिया, ठंडा होने के लिए रख दिया। अब ठंडा होने के लिए रख दिया, सामान्य ताप है नॉर्मल, वही 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। जहां पर भी मैं सामान्य ताप बोलूंगा वहां पर क्या समझोगे कि 20 से 22 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है। तो ठंडा किया, ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, उसमें जामन मिलाया जाता है। जामन होता है स्टार्टर। अब जामन क्या होता है, QRS 6 के पहले वाले वीडियोस देखो, समझ में आ जाएगा। बाकी बात करेंगे कि जामन क्या होता है। जामन 3 प्रकार का होता है, तो पर्टिकुलर छाछ, नींबू, कोई भी खट्टे पदार्थ उसमें हम डालेंगे। कितना, 1 से 1.5%। किताबों में आपको 1 से 3% भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। जामुन की छींटे हमने दे दिए उसमें। देने के बाद उसको 10 से 15 घंटे तक रख दिया। रखने के बाद क्या होगा, दही बनेगा। क्या होगा, दही बनेगा। अब हम तो घी बना रहे थे, दही कैसे बन गया, बनेगा। अब दही को हम क्या करेंगे, मथनी की सहायता से मथेंगे। क्या करेंगे, मथने की सहायता से मथेंगे, और मथने के बाद हमें प्राप्त होगा मक्खन। और फिर उस मक्खन को क्या करेंगे, गरम करेंगे, और गरम करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वही तो घी होता है। नहीं समझ में आया, आ जाएगा समझ में, इधर देखो बोर्ड पे ऑटोमेटिक समझ में आएगा। सीक्वेंस में यहां से बनाऊंगा, यहां तक दिख रहा है ना आप लोगों को, एक बार मैं चेक कर लेता हूं देसी विधि तक, ठीक है। बिल्कुल यहां से बनाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट परिभाषा में समझेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, गरम किया। क्या किया, गरम किया। इसको तपाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तपाना। याद रखोगे अच्छे तरीके से। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने इसको क्या किया, ठंडा किया। ठंडा, अब ठंडा कितने डिग्री टेम्परेचर पे किया जरा बोल दो, 21 से 22 डिग्री सेल्सियस ताप में मैंने क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। ठंडा करने के बाद मैंने क्या किया, इसमें जामन ऐड किया। क्या ऐड किया, जामन। जामन मतलब जानते हो ना, स्टार्टर बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, स्टार्टर बोलते हैं। याद रखना कितना, 1 से 3%। देखो कहानी बहुत आसान है, फोकस बनाए रखो। तपाना, ठंडा करना, जामन मिलाया, और जामन मिलाने के बाद मैं क्या करूंगा, जामन मिलाने के बाद इससे दही बनेगा। क्या बनेगा, दही। लेकिन ये कब बनेगा, तो याद रखना 10 से 15 घंटे तक क्या किया मैंने, इसको रख दिया था। क्या कर दिया था, 10 से 15 घंटे तक रख दिया था। और किसका निर्माण हुआ था, दही का निर्माण हुआ था। अब उस दही से मैंने क्या किया, इस दही को मैंने मथनी से मथा। मथनी से मथना जानते हो ना, अभी बताऊंगा। मथना, ठीक है। तो क्या बना, मक्खन बना। अब मथनिया आपने देखी होगी। अरे ओ राम प्यारी गुजरी, देखो इधर, ये है बिलोनी। जानते हो कि नहीं जानते, बिलोनी। सब समझ जाओगे, बस समझो। जो दही था वो मैंने इसमें भर दिया। क्या कर दिया, दही इसमें भर दिया, और इसमें ठंडा पानी मिला दिया मैंने। अगर गर्मियों के दिन है तो ठंडा, और सर्दियों के दिन है तो गर्म पानी इसमें मिला दिया। मिलने के बाद आपने देखा होगा एक मथनी होती है, और मथनी से हम क्या करेंगे, इस तरीके से मथनी होती है जिससे मथा जाता है। आजकल तो मशीनें आ गई, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। इस तरीके की मथनी होती है, और जब इस तरीके से उसको मथा जाता है, आपने देखा होगा ना यार, रस्सियां पकड़ के, रस्सियों से दोनों तरफ इस तरीके से खींच रहे, इस तरीके से खींच रहे। खींचने से क्या होगा, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मथने में आएगा, और मथने में आएगा तो क्या होगा, मक्खन की परत ऊपर आकर जमा हो जाएगी। और इस मक्खन की परत को हम क्या करेंगे, अरे हाथ की सहायता से अलग करके रख लेना। अलग करके किसी बर्तन में रख लेना। याद रखना जो बर्तन में हम रखेंगे वो क्या होगा, अरे वही तो मक्खन होगा। यही क्या होगा, मक्खन। तो अब तक आपने क्या बना लिया है, मक्खन बना लिया है। याद रखना, अब इस मक्खन को क्या करोगे आप, हल्की आंच पर धीरे 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 क्या करोगे, गरम करोगे। और जब आप इसको तपाओगे तो इस मक्खन में से जो पानी होगा वो तो उड़ जाएगा, और जो बचेगा वो क्या होगा, घी होगा। और इस घी को क्या करेंगे, कपड़े की सहायता से छान लिया जाता है, फिर डिब्बे में भर देते हैं। इस प्रकार से देसी विधि से घी बनाया जाता है। तो मक्खन तक समझ में आ रहा है। ये बिलोनी मिटा देता हूं मैं, ना ये किसी काम की नहीं है, बस समझाने के लिए बीच में आ गई थी। तो आओ देखो आगे बढ़ते हैं। मक्खन बना। अब मक्खन को क्या किया हमने, वापस तपाया। मक्खन को क्या किया, तपाया मतलब गर्म किया।
और गर्म करने के बाद क्या होगा, गर्म करने के बाद हमें घी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, याद रखना घी। इसको कपड़े से छानना है, वो सारी चीजें आप लिख सकते हो। मैंने बिल्कुल शॉर्ट में इसको समझा दिया है कि देसी विधि से घी कैसे बनाया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी विधि हम काम में ले रहे हैं और दूसरी विधि हमारे पास कौन सी आती है, मक्खन से घी बनाना। मक्खन से घी बनाना और बहुत आसान है, याद रखना। देसी विधि समझ गए तो फिर मक्खन। अब मक्खन देखो कहां पर, ये रहा मक्खन। यहां तक तो आप जानते ही हो, बताने की जरूरत नहीं है ना मक्खन क्या होता है। अब इस मक्खन को क्या करेंगे, मक्खन से घी बनाने वाली विधि में अरे कुछ नहीं करेंगे, इस मक्खन को 110 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और गर्म करने के बाद क्या बनेगा, घी बनेगा। यही क्या होता है, मक्खन से घी बनाना होता है। और याद रखना देसी विधि भारत में सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में यही विधि अपनाई जाती है। कौन सी, देसी विधि अपनाई जाती है। मक्खन से घी बनाना आपने देख लिया, 110 डिग्री सेल्सियस पे मक्खन को गर्म करेंगे। गर्म करने के पश्चात उसको क्या करेंगे, कपड़े की सहायता से छानेंगे। छानने के पश्चात जो हमें प्राप्त होगा वो घी होता है। इसके बाद तीसरी विधि बोलो कौन सी थी, क्रीम से घी बनाना। अब क्रीम क्या होता है, क्रीम वाला वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्रीम दूध का वह उत्पाद होता है जिसमें वसा की मात्रा कम से कम कितनी हो, 20% हो, वो होती है क्रीम। तो यह एक व्यवसायिक, कौन सी व्यवसायिक विधि है, याद रखना, क्रीम से घी बनाना। और इसमें वह क्रीम काम में लेंगे जिसमें वसा की मात्रा 40 से 50% हो। कितनी हो, क्रीम के 4 प्रकार बताए थे मैंने आपको, 3 बताए थे, याद रखना। तो जिसमें वसा कितनी हो, 40 से 50% हो। अब क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं करेंगे, ये जो क्रीम है इस क्रीम को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। कितने डिग्री पे, इसको हम गर्म करेंगे 110 से 115 डिग्री सेल्सियस ताप पे, 110 से 115 डिग्री सेल्सियस ताप पे। और इसके पश्चात में क्या प्राप्त होगा, घी प्राप्त होगा। तो ये हमारे कितनी विधियां हो गई, 3 विधियां हो गई घी बनाने की। कितनी विधियां, 3, याद रखना। तापमान सबसे इंपॉर्टेंट है, कितना, 110 से 115 डिग्री, याद रखोगे। इसमें कितना था, 110 डिग्री था। देसी हो गई, मक्खन हो गया, क्रीम हो गया। अगली विधि बची हमारे पास पूर्ण स्तरण विधि। आ जाओ उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। कौन सी विधि आती है, पूर्ण स्तरण विधि आती है। अति इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नई विधि है, 4th नंबर पे पूर्ण स्तरण विधि। पूर्ण स्तरण विधि में क्या होता है, कुछ नहीं होता, वही मक्खन ले लो। अब इस मक्खन को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है धीरे धीरे हल्की आंच पे। कितना, टेम्परेचर याद रखना इसका, अति इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर पूछ सकता है, 80 से 85 डिग्री सेल्सियस। देख लो अब कुछ अलग मिला आपको। तो यहां पर मक्खन को गर्म किया कितने पे, 80 से 85 डिग्री। समय कितना, तो 30 मिनट के लिए। अब 30 मिनट के लिए जब हम इसको गर्म करेंगे, आओ देखो, जब गर्म करेंगे तो हमारा जो दूध होगा ये 3 परतों में डिवाइड हो जाएगा। कितनी परतों में, 3 परतों में डिवाइड हो जाएगा, याद रखना। ये 3 परतें हमारे पास बन गई, 4 तो नहीं बनी ना, 3 ही बनी है। जो सबसे नीचे वाली परत हमारे पास है, सबसे नीचे वाली, थोड़ा अलग अलग डिनोट कर देते हैं ताकि समझने में आसानी रहेगी। याद रखोगे अच्छे तरीके से, अब समझ में आएगा आपको, बढ़िया। तो हमारा जो दूध था वो 3 परतों में डिवाइड हो गया। सबसे जो बीच वाली परत हमारे पास बनी है वो हमारे पास बनी है किसकी, फैट की बनी है। नीचे वाली हमारे पास SNF की बनी है और ऊपर वाली हमारे पास कर्ड की बनी है। किसकी बनी है, कर्ड की बनी है। ये डायग्राम आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। जब हमने इसको गर्म किया मक्खन को 80 से 85 डिग्री सेल्सियस ताप पे 30 मिनट के लिए, तो 3 परतों में डिवाइड हो गया, कर्ड में, फैट में, SNF में। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली परत को निकाल के नीचे वाली परतों को क्या करेंगे, हल्की आंच पे गर्म करेंगे। और गर्म कितने डिग्री पे करेंगे, 110 से 115 डिग्री सेल्सियस तापमान पे गर्म करेंगे। और गर्म करने के पश्चात हमें क्या प्राप्त होगा, घी प्राप्त होगा। यह होती है आपके पूर्ण स्तरण विधि। कौन सी विधि होती है, पूर्ण स्तरण विधि होती है। तो हमारा टॉपिक समाप्त होता है, कौन सा, घी बनाने की विधियां। अभी घी समाप्त नहीं हुआ है, घी के अंदर 2 टॉपिक और है छोटे छोटे, आओ उनको भी समझ लेते हैं। एक क्या हो गई, घी बनाने की विधियां हो गई, चारों विधियां याद होना चाहिए, तापमान भी आपको याद होना चाहिए। अब हेडिंग लगा लो अगला, घी खराब होने के कारण। घी खराब होने के कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखो समझो, बहुत आसान है।
सबसे पहला कारण, हो सकता है आपने घी को अच्छे से गर्म नहीं किया हो। अब गर्म करने का तापमान एग्जाम में पूछा गया है कि घी बनाने के लिए मक्खन को कितने डिग्री तापमान पे गर्म करते हैं। तो याद रखना, सबसे पहले तो आप लिख लो घी को अच्छे से गर्म नहीं किया हो, गर्म नहीं किया हो। अगर आपने ऐसा किया है तो हो सकता है उसमें खटास उत्पन्न हो जाए, जिसकी वजह से घी खराब हो जाता है। तो याद रखना कितना तापमान, 110 से 115 या 120 डिग्री सेल्सियस भी आपको मिल जाए तो घबराना मत। इस तापमान पे हमें घी को क्या करना होता है, गर्म करना होता है। ये फिक्स टेम्परेचर है, याद रखोगे। ऐसा हो सकता है। उसके बाद हमने घी का जो संग्रह किया है, हो सकता है वो वायु की उपस्थिति में कर दिया हो। किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में संग्रह करने से घी खराब हो जाता है। पूरी लाइन लिखना बाल को, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। घी को एक तरीके से वायु की उपस्थिति में संग्रह करने से क्या होगा, वो वायु के साथ क्रिया करके खराब हो जाएगा। इसके अलावा आपने घी का जो संग्रह क्रिया करके खराब हो जाएगा। इसके अलावा आपने घी का जो संग्रह किया है, हो सकता है वो प्रकाश की उपस्थिति में कर दिया हो। अगर आपने ऐसा किया है, प्रकाश की उपस्थिति में संग्रह कर दिया है, तो समझ लो तब भी घी खराब हो जाएगा। इसके अलावा जो संग्रह आपने किया है वो हो सकता है आपने अलग अलग डिब्बों में कर दिया हो, जैसे कि आपने तांबा लोहा के बर्तन में क्या कर दिया हो, स्टोर कर दिया हो। तांबा लोहा आदि के बर्तनों में संग्रह करने पर घी खराब हो जाता है। याद रखना, हो जाता है। तो भाई किसके डिब्बों में संग्रह करें, तो आओ देख लो इधर, या तो टिन के डिब्बे ले लो या फिर कांच के डिब्बे ले लो, इनमें आप संग्रह कर सकते हो, जिससे घी खराब नहीं होगा। तो 4 कारण मैंने आपको बताए घी खराब होने के। घरों पे आपने देखा होगा घी खराब हो जाता है, बदबू आने लगती है, अच्छा नहीं लगता है। उसका कारण क्या हो सकता है कि घी को अच्छे से गर्म नहीं किया गया हो, थोड़ा सा खटासपन आपको नजर आएगा, वायु की उपस्थिति में संग्रह कर दिया हो, ढक्कन खुला छोड़ दिया हो, संग्रह प्रकाश की उपस्थिति में कर दिया हो, जहां पे धूप है, हो सकता है किचन होता है ना जहां पे विंडो के पास में आपने रख दिया हो, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। यहां पर आपने संग्रह जो किया है हो सकता है प्रकाश की उपस्थिति में कर दिया हो, या फिर आपने तांबा लोहा आदि के बर्तनों में संग्रह कर दिया हो, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, घी खराब हो सकता है। इसका एक छोटा सा टॉपिक बचा है, उस टॉपिक को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपको बता देता हूं क्या क्या टॉपिक है। अच्छे घी के गुण मैं आपको बता रहा हूं। अच्छे घी के गुण, कितने गुण हैं, तो देखो आओ समझ लो। यहीं पर सबसे पहला गुण आता है कणिकता। कौन सा आता है, कणिकता। घी में छोटे छोटे कण होने चाहिए, रवे पाए जाने चाहिए। याद रखना घी कैसा होना चाहिए, रवेदार। अब इसका पता कैसे चलेगा, तो घी को आप अपनी चुटकी में लो और इस तरीके से मसल के देखो। अगर आपको रवेदार नजर आता है, कण नजर आते हैं, तो समझ लो कि वो घी थोड़ा अच्छा है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है सुवास। क्या आता है, सुवास। घी में एक अच्छी गंध आती है, तीखी गंध। याद रखना सामान्य गंध होना चाहिए। एक तो पता चले गंध कैसी आ रही है, खटास वाली गंध आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो खराब है। तो कैसा होना चाहिए, सुवास होना चाहिए। सुवास का पता कैसे लगाओगे, वही घी को आप क्या करो, चुटकी में मसल के देख लो, सूंघ के देखो, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा खट्टापन उसमें नहीं होना चाहिए, मतलब अम्लता बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हो गए, अच्छे घी के गुण हो गए। उम्मीद करता हूं सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है चैट के माध्यम से बताइए, आपको आंसर दिया जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके अलावा जो स्टूडेंट जेट ICAR कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, ऐप डाउनलोड करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। डेमो वीडियोस देख ले एक बार और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट सुपरवाइजर का कोर्स परचेस करना चाहते हैं, परचेस कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। दोनों की प्राइस मैं आपको बता देता हूं। जो जेट ICAR वाला कोर्स है, इसकी प्राइस है 2499 रुपए, और बात करें एजी सुपरवाइजर और इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो इसकी प्राइस है 1999 रुपए।
तो जो भी स्टूडेंट तैयारी